मेरे प्यारे 10th पास स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आपका कितना परसेंटेज आया है और आप कौन सा स्ट्रीम लेने वाले हैं। बता दिया, कमेंट कर दिया। बट अब आगे क्या करना है? परसेंटेज आ चुका है, स्ट्रीम डिसाइड कर चुके हैं, बट कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा है, वो कॉलेज अगर हमारे लिए अच्छा है तो उस कॉलेज तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये सारी चीजें ना बहुत कंफ्यूजिंग होती है। आप पहली बार अपने स्कूल से निकल के एक कॉलेज में जाने वाले होते हैं, आप मुंबई यूनिवर्सिटी में खुद को एनरोल करने वाले होते हैं, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग यू विल एवर फाइंड। ये जितने कैप राउंड्स होते हैं, जितने जीरो राउंड्स होते हैं, ये सब कुछ बहुत 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 ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो आप टेंशन मत लो, मैं पूरा का पूरा जीरो राउंड और कैप राउंड 1 का क्या शेड्यूल है जो कि ऑफिशियल साइट पे लॉन्च्ड है, मैं उसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो लेके आ जाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है जीरो राउंड, कितने राउंड्स होने वाले। और बाय द वे, जो 5th राउंड है ना, वो एक कुछ नया राउंड आया है इस बार। तो फिर ये वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो तुमसे स्किप हो जाएगा, तो बोलना नहीं, ठीक है। तो लास्ट का पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर गर्ल्स। अगर आप गर्ल्स है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सो दैट आपको समझ आए कि कैसे क्या एडमिशंस लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडमिशन स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या इसके अंदर चेंजेस लाए हैं, कितने राउंड्स है, सारी चीजें। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या है, जो टाइमलाइंस आपको अभी से अपने कैलेंडर में मार्क करके रखना है, एंड साथ में कौन से इंपॉर्टेंट इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन के लिए, वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडमिशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो बेटा कितने राउंड्स होंगे इसके अंदर में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तक सिर्फ और सिर्फ 4 राउंड्स होते थे, बट इस साल गवर्नमेंट ने स्पेशली फॉर गर्ल्स एक और राउंड लाया है। फर्स्ट राउंड इज योर जीरो राउंड। ये राउंड बेटा आप लोगों के लिए तभी ही है अगर आप माइनॉरिटी से, या फिर आप इन हाउस से, या आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेने वाले हैं। माइनॉरिटी मतलब आपका कोई कास्ट होगा, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज होगा, कोई स्पेसिफिक रिलीजन होगा, जैसे जेवियर में दे हैव क्रिश्चियनिटी, तो वो लोग उनको माइनॉरिटी में एडमिशंस दे देते हैं। तो वेदर यू बिलोंग टू दिस, या फिर आप इन हाउस लेना चाहते हैं, आपका स्कूल जो है वही कॉलेज को होस्ट कर रहा है, या फिर मैनेजमेंट के कोटा एडमिशंस आप लेना चाहते हैं, मतलब मैनेजमेंट के थ्रू आप एडमिशंस लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें जीरो राउंड में होती है। तो यहाँ पे बिना आपका एलसी सबमिट किए स्टिल आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव कैप राउंड्स 1, 2 एंड 3। ये होता है आपके रेगुलर एडमिशन राउंड्स। सबसे पहले कैप राउंड 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ये रेगुलर राउंड्स है। अब इन केस जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अभी भी लापरवाह होते हैं कि यार ठीक है यार, मेरे तो इतने स्पेशली एकदम हायर परसेंटेज वाले बच्चे, वो कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर में चले जाते हैं। इसका मतलब कि मुझे सब आता है, बट मुझे पता है कि आप वैसे बच्चे नहीं हो, आप सबको अपनी बहुत फिक्र है, तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे और जो डाउट रहेगा आप वो पूछेंगे भी। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कंप्लेसेंट बिहेवियर वाले, मुझे सब आता है, उन लोगों का यहाँ पे एडमिशन लेना छूट जाता है, ये कॉलेज नहीं, उस चक्कर में छूट जाता है। तो अब स्पेशल राउंड उन लोगों के लिए है। ये राउंड बेटा सारे बच्चों के लिए ओपन होती है। दिस राउंड इज ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु मिस्ड प्रीवियस अपॉर्चुनिटी। अब बताओ ये राउंड क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं, आप उन बच्चों में से बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये राउंड उन्हीं बच्चों के लिए रहता है। नेक्स्ट है आपका स्पेशल राउंड, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड राउंड है। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इस राउंड में सिर्फ गर्ल्स का इंटेक किया जाएगा। ये बेसिकली आपको इक्विटी लाने के लिए किया जा रहा है कि गर्ल्स एंड बॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये एक न्यू राउंड आया है, और मेक श्योर करो कि आप अपने एलिजिबिलिटी, मतलब क्या आप उस कैटेगरी में बैठ रहे हैं कि नहीं, उस हिसाब से आप सारे राउंड में बैठिए अंटिल तुमको कोई कॉलेज ना मिल जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, प्लीज बुक में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले जीरो राउंड होगा, तो देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म फिलिंग आपको May 11 टू May 13 के बीच में करना है। क्यों
क्योंकि आपका वो जो साइट है उसका मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है इसके वजह से। क्योंकि देखो ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट है ना, वहां पे बच्चे बहुत आ जाते हैं, तो हैवी ट्रैफिक की वजह से क्लैश हो जाता है, सर्वर नॉट फाउंड, ये सब सारी चीजें आ जाती है। तो उसके वजह से आपको मेक श्योर करना है कि 11 to 13 के बीच में आप कर दो, ठीक है। उसके बाद में मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होना। अब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होना मतलब क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल आपने डिजायर्ड कॉलेजेस भरा, फॉर एग्जांपल मिठीबाई, रुइया, जेवियर, ये 3 कॉलेजेस भर दिया और अब मान लो आपको मिठीबाई आ गया, ठीक है। तो वो मेरिट लिस्ट जो है वो 14 से 15 तारीख को डिस्प्ले होने वाला है। फिर उसके बाद में 16 तारीख को ऑब्जेक्शन विंडो होगा, एज इन तुमको कुछ भी उसके रिलेटेड ऑब्जेक्शन है तो वो तुम डाल सकते हो। यहाँ पे मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले का ये मतलब नहीं है कि आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, अलॉटमेंट राउंड अलग होता है। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले का मतलब क्या होता है कि ये कॉलेजेस तुमने प्रिफर कर लिया है, लॉक कर लिया है, फिर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा डे 18 से मई 18 से 19 तक। इसके बाद में कॉलेजेस ना अपना एक फिर से विंडो ओपन करते हैं कि अब हमारे पास इतनी इतनी सीट बाकी है, तो कैप राउंड में आप आ जाओ। तो अनलेस एंड अनटिल कैप राउंड 1 हो जाए तब तक आप लोग कैप राउंड 2 के लिए सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि यू डोंट नो कि जो तुम्हारा टारगेटेड कॉलेज है वो तुमको मिल रहा है कि नहीं। इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, यानी कि कौन से कॉलेज में तुमको जाना है, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। अब कैप राउंड 1 के बाद कॉलेज सिलेक्शन का पार्ट 2 आएगा आपका, मतलब आपको कॉलेज सेलेक्ट वगैरह करना है, तो मई 21 टू मई 22 कैप राउंड 1 की बात है। फिर आपको अलॉट हो जाएगा 23 से 26 के बीच में, एंड देन आपका एडमिशन का कंफर्मेशन होने वाला है, फीस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप डाल देंगे इसके अंदर में मई 26 टू मई 28 के बीच में, ठीक है। अब पोर्टल पे, मतलब जो आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, आपको उस पे लॉग इन करना है, तो उसके लिए आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट अगर आप 0 राउंड से बिलोंग करते हैं तो विदाउट एलसीबी आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग कोई डॉक्यूमेंट, आपका कोई डॉक्यूमेंट कहीं और पड़ा हुआ है या फिर आपने डॉक्यूमेंट दिया है, तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म लेना पड़ता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबमिटेड है, ये आपके पास प्रूफ होता है कि आपने कॉलेज को दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव सेल्फ डिक्लेरेशन, कि मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने भरे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सच है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर कुछ भी गलत रहा तो आप मेरा एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, वैसा रहता है ये, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिक कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लो इफ इट इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो माइनॉरिटी, कास्ट, स्पोर्ट्स, एक्स सर्विसमैन, इनमें से आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट रेडी रखिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था करने के लिए। और कंफर्मेशन के लिए आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कहीं से माइग्रेट करके आए हैं या कुछ भी, और ग्रेड का कन्वर्जन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको सीजीपीए में मिला हुआ है तो आपको ग्रेड में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो एसएससी का बच्चा है उसको खुद से हो जाता है, बट अगर कोई अदर बोर्ड का बच्चा आना चाहता है, जैसे स्पेशली सीबीएसई के बच्चे ना बाद में जाके एसएससी बोर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, एचएससी बोर्ड में, तो उन लोगों के लिए ये सारी चीजें है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ चुका है कौन सा राउंड कैसा है, क्या है। आप मुझे इसके रिगार्डिंग या कुछ भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। अब आई होप आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा आपका कौन सा स्ट्रीम है। इफ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर द साइंस स्ट्रीम, तो आप सभी के लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। वी हैव लॉन्च नीव बैच। नीव बैच जो है ये महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच है। व्हाई इट इज महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच? क्योंकि यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा आपको। अब मैं इसको बेस्ट बैच क्यों बोल रही हूँ? व्हाट इज द रीजन ऑफ मी कॉलिंग दिस एज बेस्ट बैच? आई हैव सम प्रूफ्स। तो यहाँ पे प्रूफ देखेंगे तो 8 के ऊपर बच्चों को 99.9 परसेंटाइल आया है, और तो गिनती अगर मैं 90 के ऊपर वाला करूँ तो बहुत है, यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा। जेई का बात करूँ तो वहां पे भी 99 परसेंटाइल आया है। यू ऑल नो कि जेई को इंडिया का टफेस्ट एग्जाम में कंसिडर किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं, 3 बच्चा अगर जेई क्लियर करा है ना, उसमें से 1 बच्चा वेदांतु का होता है। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स भी 1400 डॉक्टर वेदांतु ने निकाले हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पर्सनलाइज्ड अटेंशन। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड चेक इट आउट। बट इन केस अगर आप वेदांतु के ये सब एरिया के आसपास रह रहे हैं तो आप ऑफलाइन एडमिशन भी जाके ले सकते हैं। फीस का टेंशन बिल्कुल नहीं करना है। फीस जो है वो आपको 90% स्कॉलरशिप पे अवेल हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड देन यू हैव टू गिव स्कॉलरशिप का एग्जाम एंड यू कैन अवेल योर स्कॉलरशिप। आई होप आपको ये वीडियो एकदम अच्छे से समझी होगी। आप अपना परसेंटेज जरूर डाल देना। आई वॉन्ट टू नो योर परसेंटेज एंड योर स्ट्रीम।
और अगर आपका कोई डाउट है तो वो जरूर बता देना, ठीक है? तो आई जस्ट फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू सून, व्हाटएवर यू हैव द डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।